हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सास बन गई माँ। यह कहानी हमारे बिल्कुल बगल में रहने वाली मीना आंटी की है। मीना आंटी जब हमारे बगल वाले फ्लैट में रहने आई थी तब वह और उनका छोटा बेटा रितेश बहुत छोटा था। रितेश के पापा का देहांत बचपन में ही हो गया था। एक्चुअली में मीना आंटी बैंक में जॉब करती थी। उनका पोस्टिंग हमारे शहर बरेली में हुआ। वह पंजाब नेशनल बैंक में जॉब करती थी। बहुत मेहनत करके अपने बेटे रितेश को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया। इंजीनियर बनते ही मीना आंटी मिठाई का डब्बा लेकर हमारे घर में आई कि हमारा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया है। वह अब बहुत खुश थी। अब वह अपने बेटे रितेश के शादी के सपने भी देखने लगी थी। उन्होंने तो अपने कई रिश्तेदारों से रितेश की शादी के लिए खबर भी भिजवा दिए। लेकिन अचानक से ही कुछ दिनों बाद रितेश एक लड़की को साथ दिल्ली से वापस बरेली आया। कुछ दिनों बाद पता चला कि वह लड़की असल में रितेश की वाइफ है। रितेश ने दिल्ली में लव मैरिज कर लिया था। मीना आंटी के सारे सपने चूर चूर हो चुके थे। कुछ दिनों बाद रितेश अपनी वाइफ सजना को छोड़ दिल्ली चला गया। कुछ दिनों बाद से ही रितेश के घर में सास बहू में लड़ाई होना शुरू हो गया, क्योंकि रीना आंटी को सजना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और पसंद हो भी तो कैसे, क्योंकि जो सपने मीना आंटी ने रितेश के लिए देखे थे, ऐसे अपने बेटे की शादी करूंगी, शादी में खूब नाचूंगी, सारे मेहमानों को बुलाऊंगी, यह सारे सपने पल भर में टूट चुके थे। सास बहू में लड़ाई होने का एक कारण यह भी था कि सजना घर का कोई काम नहीं करती थी। सारा दिन फोन पर लगी रहती थी और दिन भर टीवी देखते रहती थी। उनकी आपसी लड़ाई से मोहल्ले वाले भी तंग हो चुके थे। इतना सास बहू में लड़ाई होती रहती थी। धीरे धीरे रितेश के शादी को 5 साल से भी ज़्यादा हो गया था, लेकिन अभी भी सजना मां नहीं बन पाई थी। इस बात को लेकर रितेश सजना से लड़ाई करना शुरू कर दिया। अब रितेश सजना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। शादी के बाद रितेश सजना को कभी भी दिल्ली वापस नहीं ले आया। किसी न किसी बहाने से उसे बरेली में ही रखता था। कहता था कि माँ अकेली है, माँ की सेवा करो। पिछले 1 साल से तो रितेश वापस घर भी नहीं आया था। धीरे धीरे रितेश का भी प्रमोशन होकर इंजीनियर से प्रोजेक्ट मैनेजर बन चुका था और उसकी पर्सनल असिस्टेंट आलिया से लव अफेयर की खबरें कंपनी में आम हो चुकी थी। वह दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे। रितेश कभी भी आलिया को यह नहीं बताया कि पहले भी एक शादी हो चुकी है, लेकिन शादी से पहले रितेश ने आलिया को सच बता दिया था। लेकिन आलिया को इस बात से कोई एतराज नहीं था। रितेश और आलिया नई दिल्ली में शादी कर लिया और शादी करके दोबारा वापस बरेली पहुंचे। वापस बरेली पहुंचते ही रितेश की मां ने पूछा, यह कौन है लड़की? रितेश ने बोला, यह आलिया है, तुम्हारी बहू। अब वह पेड़ फल दे नहीं सकता। अपनी पहली पत्नी सजना को ताने मारते हुए रितेश तो क्या करे, दूसरा पौधा तो लगाना ही पड़ेगा। तब तक सजना भी वहां आ चुकी थी और यह सब जान जैसे सजना के दिल पर पत्थर मार दिया हो। किसी ने ऐसे सुन हो गई थी। कुछ देर के लिए अब सजना को समझ नहीं आ रहा था कि वह
करे तो क्या करे। सजना को यह बात समझ में आ गई थी। रितेश उसे वापस दिल्ली क्यों नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि उसका आलिया के साथ अफेयर चल रहा था। लेकिन रितेश की माँ उसका साथ नहीं दी, बल्कि वह और भी गुस्सा हो गई। औरत को खेल समझ लिया है, एक से शादी करो और मन भर जाए तो किसी और से शादी कर लो। तुम्हारे लिए शादी मजाक होगा। रितेश की माँ ने माना कि मैं सजना से प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन मैं उससे नफरत भी नहीं करती। यह तो मेरी बहू ही थी, जो 1 साल से जैसे भी हो देखभाल तो किया। तुम 1 साल में वापस मुड़ कर भी नहीं देखे कि तुम्हारी माँ कैसी है। फोन भी तुम 15 दिन में 1 बार करते थे। तो अब तक मेरी देखभाल किसने की? सजना ने की। और मैं यह कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि सजना की जगह कोई भी लड़की ले। रितेश साफ साफ अपनी माँ से बोल दिया। मुझे लगा कि तुम सजना को पसंद नहीं करती हो, तो तुम आलिया को बहुत जल्दी अपना लोगी। रितेश की माँ ने बोला, यह कोई खिलौना नहीं है। यह पसंद नहीं आया तो कोई और खरीद लो। सजना तुम्हारी बीवी है और इसको मैं इसका हक दिलाकर रहूंगी। रितेश बोला, कुछ भी हो जाए और मैं सजना के साथ नहीं रहना चाहता। मैं पहले से ही तलाक की कागज बना कर लाया हूँ और इस पर साइन कर दो। यह खबर सुनकर तो सजना के सामने मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। वह हृदय से कितना प्यार करती थी रितेश के लिए। उसने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया था। बड़े शहर दिल्ली छोड़कर एक छोटे शहर बरेली में आकर रहने लगी थी। और रितेश ने क्या किया? उसके साथ धोखा किया। अगर वह माँ नहीं बन सकती तो क्या रितेश दूसरी शादी कर लेगा? ऐसा सोच ही रही थी। तब तक रितेश की माँ ने सजना की पीठ पर हाथ देते हुए बोला, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ कभी भी अन्याय नहीं होने दूंगी। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ किसी वकील के पास। लेकिन अब सजना समझ चुकी थी कि रितेश का प्यार उसके लिए मर चुका था। उसने बोली, माँ जब रितेश मुझे प्यार ही नहीं करता है तो मैं उसके साथ रहते भी क्या कर लूँगी। जबरदस्ती की जिंदगी जीने से ना वह खुश रह पाएगा और ना मैं खुद खुश रह पाऊंगी। इससे अच्छा है कि मैं वापस दिल्ली अपने माँ बाप के घर चली जाऊं। लेकिन वहाँ भी जाऊं तो कैसे जाऊं? वहाँ से तो मैंने सारे रिश्ते तोड़ के यहाँ आ गई थी। रितेश की माँ बोली, बेटी जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज के बाद यह घर छोड़कर हम चले जाएंगे। हम माँ बेटी दोनों एक साथ रहेंगे और मैं करूँगी तुम्हारी दोबारा शादी। कुछ दिनों के बाद रितेश की माँ ने सजना के लिए एक अच्छा लड़का देखकर सजना की शादी कर दी। मोहल्ले वालों ने भी इस शादी की दूर दूर तक वाहवाही किया, क्योंकि एक सास ने बहू की पहला ऐसा शादी किया था। अब रितेश की माँ का रिश्ता सास बहू से माँ बेटी का हो गया था और सजना अक्सर अपने मायके रितेश की माँ से मिलने आया करती थी और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगी थी। कुछ दिनों बाद सजना माँ भी बन गई थी। यह खबर सुन रितेश की माँ ने पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाया था, जैसे उनकी बेटी का ही लड़का हुआ हो। धन्यवाद। हमारी कहानियाँ आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय, आपकी गुड़िया।